वो लोग ही शख्सियत कहलाते हैं जो अपनी जिंदगी दूसरों की खिदमत में गुजार जाते हैं। शेरुद्दीन खान के साथ लेकर आया है टाइम टीवी खबर शख्सियत, जहां हम करेंगे सलाम उन लोगों को जिनकी पहचान है इंसानियत, इज्जत और एहतराम। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं टाइम टीवी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शेरुद्दीन खान। जी हाँ, आज हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत, और शख्सियत में हम ऐसी शख्सियत से रूबरू करवा रहे हैं हमारे दर्शकों को जो एक अपने आप में एक मिसाल बन चुकी है। तो बात करते हैं पीर साहब से कि उनका ये सफ़र है वो कहाँ से शुरू हुआ। अच्छा, सबसे पहले तो स्वागत आपका, इस्तकबाल है टाइम टीवी न्यूज़ पर। हिंदुस्तान भर के जो दर्शक हैं उन्होंने आपके बारे में सुन रखा है। इसके अलावा वो ये जानना चाहते हैं कि आप एक शख्सियत के रूप में उभर के आए हैं पूरे देश में। आपकी एक अपनी एक मुहिम है, सूफीवाद की जो मुहिम है उसको आपने शुरू किया। इसके अलावा एजुकेशन का जो काम है उसको आपने शुरू किया, वृक्षारोपण का किया। इसके अलावा जो खास बात है, सरकार की जो मुहिम है जनहित की सुविधाओं की, जनहित की कल्याणकारी योजनाओं की, उसको भी आपने शुरू कर रखा है अपने एक NGO के माध्यम से। तो हम ये जानना चाहेंगे आपका ये सफ़र है कैसे और कहाँ से शुरू हुआ। मैं पीर अब्दुल रवाब चिश्ती जोधपुर से, हमारी एक अल अब्बास एजुकेशन सोसाइटी जो हमने पिछले साल ही 22 मई 2024 को स्थापित की थी, जिसमें हमने जो हमारे मुख्य उद्देश्य वाले कार्य ये रखे कि शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य और गरीब बेवा औरतों के लिए संबल हम लोग बन सकें। ये हमने प्रोग्राम शुरू किए। अल्हम्दुलिल्लाह जब हम आगे बढ़े तो बहुत ही कामयाबी हमें मिलती रही। लेकिन ये मेरा सेवा का जो सफ़र है वो सन 90 से शुरू हुआ। 1990 से मैं जब सूफियत में आया तो सूफ़ी का काम ही खिदमत करना है। और जब मैं सूफियत में आया तो मुझे बहुत ही अजीम शख्सियत जो पीर मोहम्मद अय्यूब तारिक चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो हुज़ूर गरीब नवाज़ के जो खलीफा सानी हैं, हज़रत शेख हमीदुद्दीन चिश्ती अल फारूक नागौरी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी 20वीं पीढ़ी में आप औलाद और वहाँ के सज्जादा नशीन हुआ करते थे। 2005 में आपका विसाल हुआ। लेकिन जब मैं उनकी खिदमत में रहा और जब मैं उनसे बैत किया और उनके साथ में रहा तो समझ में एक ही बात आई कि सूफियत खिदमत का नाम है। अगर आप खिदमत नहीं करते हैं तो अपने आप को सूफ़ी नहीं समझें। तो उस वक्त से हम खिदमत गायबाना तौर पर कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे सफ़र बढ़ा और फिर ये तय हुआ कि हम किसी NGO के तहत इस काम को आगे बढ़ाएं। तो हमने पिछले साल अल अब्बास एजुकेशन सोसाइटी की नींव डाली। उसमें हम बहुत कामयाब रहे कि हमने जो काम किए उन कामों का आज जोधपुर में बड़ी चर्चा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि खिदमत से अजमत मिलती है। मैं कुछ भी नहीं, अगर मैं खिदमत नहीं करता तो मुझे अजमत नहीं मिलती। तो खिदमत इंसान को करनी चाहिए। दूसरी एक बात यह है कि जो हमारा जो समाज है, मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है, कोई शर्म महसूस नहीं हो रही है कि हम लोग एजुकेशन में बहुत पिछड़े हुए हैं। तो मैं आपको ये भी बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह, हालांकि ये तारीफ़ की बात नहीं है, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मेरी अब तक खुद की 11 किताबें निकल चुकी है और मेरे घर में बच्चे सब कामयाब हैं। मेरी 2 बेटियाँ डॉक्टर है, तीसरी तैयारी कर रही है। एक बेटी मेरी BSc B.Ed है और एक BA B.Ed हो चुकी है। मेरा बेटा ईरान में पढ़ रहा है, BA वो कर चुका उर्दू में, लेकिन उसको मैंने फ़ारसी BA के लिए ईरान भेजा है। उसका फ़ारसी BA कंप्लीट होने वाला है। मैं समाज को एक बात बहुत ज़ोर दे के ये कहूँगा, और ख़ास करके मुसलमान भाइयों को एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप आधी रोटी खा लो लेकिन बच्चों को पढ़ाओ। अगर आप में एजुकेशन है तो ही आपकी कामयाबी आगे तय होगी, अन्यथा नहीं होगी। और जब फरमान है हमारे रब का, इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो तुम अपने रब के नाम से, फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हो, ना पढ़वा रहे हो। तो मेरा मानना ये है कि जब तक कि हमारे समाज में शिक्षा नहीं आएगी, एजुकेशन नहीं आएगा, हम किसी तरीके से कोई तरक्की नहीं कर सकते। पिछले साल हमने
शिक्षा के तौर पे ये काम किया कि जो हमारे पास जो बच्चे आए जिन्होंने हमें एप्लीकेशन दी कि हमें फ़ीस भरनी है, हमने उनकी मदद की, सोसाइटी की मार्फत उनकी फ़ीस भरी। हमने बच्चों के प्रोग्राम्स रखे, उसमें उनको प्रोत्साहित किया। हमने अलग अलग तरीके से उनकी चित्रकला और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताएं भी रखी। उसके अलावा फिर हमने 10वीं के कोचिंग फ्री समाज के बच्चों का हमने यहाँ कायम किया। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चे 9th में 38% से 42% वाले बच्चे थे, हमारे उन 15 बच्चों में अल्हम्दुलिल्लाह सब कामयाब रहे और 52% से 82% तक 10th बोर्ड में वो लेके आए। ये हमारी खुशी का सबसे बड़ा काम रहा। उसके बाद में हमने मेडिकल कैंप लगाए। मेडिकल कैंप में हमने कम से कम 600 लोगों का फ्री इलाज करवाया। फिर हमने आई कैंप लगवाए। आई कैंप में अब पिछले साल का हमारा ये रेशियो है कि हमने 150 ऑपरेशन किए, वो 36 कौम के लिए किए। उसमें हिंदू मुस्लिम कोई तफरका नहीं है, कोई भेद नहीं। और 150 ऑपरेशन हुए, लेंस लगे, 1200 लोगों को हमने चश्मे बांटे, दवाइयाँ फ्री दी और उनको अवेयर किया कि एजुकेशन में भी आगे आइए और अपनी स्वास्थ्य के प्रति भी आप जागरूक रहिए। इसी कड़ी में जब हम आगे चले और हमने बहुत से प्रोग्राम किए, तो हमारे प्रोग्राम के एवज में हमें अल्लाह ताला ने एक इनाम दिया कि अभी इस 25 मई 2025 को हमारा एनुअल फंक्शन जब हमने रखा तो हमने रिक्वेस्ट की डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान माननीय राज्यपाल बिहार से कि हमारा एक प्रोग्राम है और हम एक छोटा सा NGO लेके चल रहे हैं और हम धरातल पे इतने काम कर रहे हैं, तो क्या आप हमारे कार्यक्रम में तशरीफ़ लाएंगे। उन्होंने तुरंत प्रभाव से हामी भरी और वो प्रोग्राम हमारा बड़ा सक्सेस रहा। बहरहाल हम आगे चल रहे हैं। अभी हमारे जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो सरकारी स्कूलों में बच्चों की आँखों की स्क्रीनिंग चल रही है। उसमें हम 5000 बच्चों की आँखों की स्क्रीनिंग करने वाले हैं, जिसमें से 1000 की हम कर चुके हैं। दिवाली की छुट्टियाँ आ गई और उसको हमें, जिसमें वो जो सेलेक्टेड बच्चे हैं जिनकी आँखों की कमज़ोरी है, आँख कमज़ोर है, उनको हमारे यहाँ पर जो है फ्री उनकी नज़र के चश्मे भी हम देने वाले हैं। आगामी हमारा प्रोग्राम चल रहा है 27 तारीख को हम यहाँ पीपाड़ एक गांव में, पीपाड़ से आगे साथिन गांव में हमारा आई कैंप लगने वाला है। इसी तरह से अभी हम स्कूलों में जहाँ पर उर्दू के टीचर्स नहीं हैं वहाँ पर भी हम फोकस किए हुए हैं कि वहाँ टीचर्स लगाएं और अपनी तरफ से लगाएं और बच्चों की शिक्षा के प्रति हमारा जो ये प्रयास है वो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें कामयाब करे। जैसा कि पीर साहब ने फरमाया कि खिदमत से अजमत मिलती है। जी हाँ, आप सेवा करेंगे तो आपकी लोकप्रियता है वो अपने कदम चूमेगी। तो इसी में हम बात करेंगे कि आपने जब खिदमत की तो इसके अलावा जो लोकप्रियता मिली उसका कहीं ना कहीं लोगों को क्या फ़ायदा मिला? उसका फ़ायदा लोगों को ये मिलना चाहिए कि मुझ जैसे बूढ़े आदमी को देख के जवान जो है अगर वो प्रमोट हो जाते हैं और वो जवान इस काम में लग जाते हैं तो यही हमारी कामयाबी रहेगी। क्योंकि अब लोगों को ये देखना चाहिए, मैं अभी 60 ईयर्स ओल्ड हूँ और तो जब मैं इतना बूढ़ा आदमी इतना काम कर सकता हूँ तो हमारे जो कौम के जो जवान हैं वो इस काम के लिए क्यों नहीं आगे आएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे देख के अगर जवान आगे आते हैं तो कौम का भला होगा। हाँ, जैसे कि समाज में बालिका शिक्षा की बात करें तो कहीं ना कहीं समाज एक पिछड़ा हुआ है, उसको लेकर आपने कुछ काम किया? बालिका शिक्षा में हमने ये काम किया कि जो बच्चियाँ हमारे पास में कोचिंग के लिए आती हैं या आई हैं जिनको ज़रूरत महसूस होती है कि हमें ये चीज़ की ज़रूरत है, हम उसको तुरंत प्रभाव से वो अवेलेबल कराते हैं। जैसा कि NGO है आपका और NGO में कई लोग आते हैं, काम लेके आते हैं। जो सरकारी स्कीम है, जो भारत सरकार की स्कीम है, जो राजस्थान सरकार की स्कीम है, जनहित की स्कीमें हैं, उनसे आप लोगों को कैसे जोड़ते हैं? उसमें हम उनको अभी तो जागरूक कर देते हैं क्योंकि अभी हम उस क्राइटेरिया में आए नहीं है कि हम गवर्नमेंट से कोई काम लें। जब हम उस क्राइटेरिया में आ जाएंगे, गवर्नमेंट के कानून के तहत हम सक्षम हो जाएंगे कि भाई हम गवर्नमेंट से काम लें, तो हम बालिकाओं के लिए भी, बालिका शिक्षा के लिए भी और औरतों के लिए भी हम स्किल प्रोग्राम शुरू करेंगे। लेकिन
मैं आपको ये बताना भूल गया कि पिछले साल रमज़ान में हमने 20 ऐसी गरीब बेवा औरतों को हमारी सोसाइटी की तरफ से बहुत हाई क्वालिटी की समथिंग एक मशीन 9,000 रुपये की वो हमारे को पड़ी थी। हमने उनको घर बैठे रोज़गार दिया कि आप अपने घर बैठे इज़्ज़त से कमा के खाएं। उसमें 20 औरतों को हमने सिलाई मशीन दी थी। ये लेडीज़ के, ये औरतों के लिए हमारा एक स्किल प्रोग्राम भी हुआ है और नेक्स्ट टाइम में हम इससे बढ़ के करने वाले हैं। राजस्थान की बात करें तो पूरे राजस्थान में ये पीर साहब एक आइडियल बने हुए हैं, समाज को प्रेरणा देने के लिए। समाज इनसे कुछ न कुछ सीख रहा है। हम ये जानना चाहेंगे कि समाज के नाम आपका क्या संदेश है, क्या पैगाम है? समाज को मेरी मुद्दबाना ये गुजारिश है कि अब अगर आप नहीं जागे, एजुकेशन के लिए आप नहीं जागे, तो आने वाले वक्त में आपका बहुत बुरा होने वाला है। मैं बार बार एक बात ये कहता हूँ, मेरी स्पीच में भी ये बात कहता हूँ, मेरे सेमिनार्स में भी ये बात मैं कहता हूँ, जहाँ जहाँ मेरे सेमिनार होते हैं तो मैं एक बात कहता हूँ, अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो 1 रोटी खाइए, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। भूखे रह जाइए कुछ टाइम के लिए, अगर आपको खाना नहीं मिले तो मत खाइए, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। और जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो यकीनन तौर पे आने वाले वक्त में आपको बहुत ज़बरदस्त और बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। तो मेरा मैसेज सबसे ज़्यादा है, शिक्षा पर फोकस है। एजुकेशन आपको लेनी चाहिए, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नहीं निकल सकते क्या? हमारे पास में अभी अब्दुल कलाम जो हमारे साइंटिस्ट और राष्ट्रपति रहे हैं, क्या वो नहीं निकल सकते? बहुत हैं, टैलेंट भरा पड़ा है, लेकिन उस टैलेंट को बाहर लाने की अभी बहुत ज़रूरत है। मैं गुजारिश करूँगा कि जो मेरा ये प्रोग्राम देख रहा है और अगर दिल से अगर कोई शख्स इस बात पर आमादा हो जाए कि नहीं ये पीर साहब अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो हमसे जुड़े, ताकि हमें और पावर मिलेगा, हमें और ताकत मिलेगी, हम दुगनी ताकत के साथ आगे काम करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं पीर साहब ये अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो है आप सूफीवाद से जुड़े हुए हैं। जी, सूफीवाद एक बहुत बड़ी परंपरा है और वर्तमान हालात को देखते हुए सूफीवाद की कहीं न कहीं हिंदुस्तान में ज़रूरत है। हम बात करेंगे सूफीवाद पे और हज़रत से जानना चाहेंगे कि इस वक्त वर्तमान के जो हालात हैं, अभी की जो परिस्थितियाँ बनी हुई है, उसमें सूफीवाद अपनी क्या भूमिका निभा सकता है? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि असल जो रास्ता, जो सच्चा और पक्का जो रास्ता है, जो हमें सूफ़ियों ने दिखाया है, असल में सूफ़ी वो है जो कौम की खिदमत करे, अपनी खिदमत कम कराए लेकिन कौम की खिदमत कम करे। लेकिन आज के हालात में ये हो रहा है कि हमारे जो सूफ़ी हैं वो भी बहुत ही उदास हैं या बिल्कुल ही पशे पर्दा बैठे हुए हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, कौम के लिए काम नहीं कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो आइडियल हैं, चाहे वो सूफ़ी मिशन के हो, चाहे वो मुस्लिम मिशन के हो, चाहे किसी मिशन के हो, वो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हमारे जो पैगंबर हैं, उनसे बड़ा तो कोई सूफ़ी रहा ही नहीं, कि उन्होंने पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को खिदमत करके दिखाया है। तो खिदमत करनी ज़रूरी है। सूफ़ी वो है, सूफ़ी का एक मेरा मानना है, सूफ़ी सबका और सब सूफ़ी के, सूफ़ी सबका सब सूफ़ी के। सूफ़ी को ये नहीं देखना है बग़ैर मज़हब व मिल्लत तफरीक किए हुए, कोई फ़र्क नहीं, कोई भेद नहीं। इस पूरी दुनिया में जो जितने मनुष्य हैं वो सब सूफ़ी के हैं और उनका सूफ़ी है। सूफ़ी एक ऐसा रास्ता है जो हमें सूफिया इकराम ने समझाया। जैसे आज मैं बड़ी बात बोलता हूँ कि हुज़ूर गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, आज पूरे हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा धर्म और मज़हब और मिल्लत, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो उसको नहीं मानता? उनको सब मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि हुज़ूर गरीब नवाज़ ने वो सूफ़ीवाद की जो परंपरा यहाँ चलाई और उन्होंने सूफ़ियत पे चल के दिखाया, आज उनको सब मान रहे हैं। इसी तरह से मैं दूसरी कड़ी में अगर ले लूँ, सूफ़ी हमीदुद्दीन सुल्तान तारकी रहमतुल्लाह अलैह, उनका देखिए कि जब नागौर शरीफ आए तो उन्होंने यहाँ आके नॉनवेज छोड़ दिया। ये इसार है, ये कुर्बानी है। किस लिए छोड़ दिया? कि मेरे नॉनवेज खाने से सामने वाले को तकलीफ़ नहीं हो तो मैं छोड़ देता हूँ इसको, क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो ये सूफ़ी।
ठीक है ना। तो हुजूर गरीब हुजूर शेख हमीदुद्दीन सुल्तान तारिक का बहुत ही एक फेमस जो शेर है रिसाला उसूल तरीक़त जो किताब में, कि दरवेश नानस्त के मशहूर जहानस्त, दरवेश आनस्त के बेनामो निशानस्त। दरवेश वो नहीं है जो पूरी दुनिया में मशहूर है, दरवेश वो है जिसका कोई नामो निशान नहीं हो, अपने आप को फ़ना कर दे, कौम के लिए कर दे, मिल्लत के लिए कर दे, समाज के लिए कर दे, फ़ना कर। तेरा खुद का कोई नाम नहीं होना चाहिए, काम कर, नाम हमेशा आराम से आ जाएगा। सूफ़ी साहब ने हमेशा कभी भी नाम नहीं किया। शेख हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी सादगी में रहे, आज पूरी दुनिया में उनका नाम है। अभी नाम की चाहत नहीं है, अभी काम की चाहत है। दरवेश वो होता है जो खुद को भूल जाता है, खुद के दर्द को भूल जाता है, लेकिन दूसरे के दर्द को सामने रखता है, उसके दर्द को दूर करता है। सूफ़ी वो है। सूफ़ी कोई मशहूर होने की चीज़ नहीं है। सूफ़ी वो है जो अपने आप को फ़ना कर दे, और ऐसा फ़ना कर दे कि अल्लाह ताला उसको बका की ज़िंदगी दे दे। सूफ़ी वो है। आज ये बका इसीलिए हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निज़ामुद्दीन औलिया, शेख फरीदुद्दीन, सूफ़ी हमीदुद्दीन, साबिर पाक। साबिर पाक ने तो अपनी पूरी ज़िंदगी अपने आप को तबाह बर्बाद कर दिया, उन्होंने अपने जिस्म को ख़त्म कर दिया, लेकिन आज दुनिया उनको सलाम करती है। सूफ़ी इसी का नाम है, सूफ़ियत इसी का नाम है। जी, तो आप देख रहे थे, हमारे साथ थे हज़रत रुवाब चिश्ती साहब, पीर साहब, और उनसे हमने आज बात की तो ये निकल के आया कि उन्होंने एक वृक्ष लगाया है बहुत बड़ा सेवा के रूप में। अल अब्बास एजुकेशन जो सोसाइटी है उसको उसका नाम दिया है। अब ये जो वृक्ष है इसकी जो छाया है कितने लोगों को मिलती है और इसके फ़ायदे कितने लोगों को मिलेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फ़िलहाल जो पीर साहब का जो एक मिशन है वो लगातार जारी है। शेरुद्दीन खान, टाइम टीवी न्यूज़, जोधपुर। अभी के लिए बस इतना ही। दीजिए हमें इजाज़त। अगर चाहते हैं खबरें सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद, तो अभी कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। टाइम टीवी, सच की आवाज़, आपके साथ हर वक्त।